हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2023 के जो सभी इम्पॉर्टेंट डेज रही हैं और साथ में उनकी थीम्स को भी कवर करेंगे। और इन सभी डेज़ को हम याद करेंगे विद दी हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, जिससे कि आप पूरे जनवरी के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको आसानी से याद कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोग डायरेक्टली भी देखिए टेलीग्राम पर सर्च कर सकती हैं लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इसमें पीडीएफ के साथ साथ आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको हमारे ट्रिक्स पसंद आए और आपको याद हो जाए ट्रिक्स, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले हम कवर अप करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनके ट्रिक्स। उसके बाद में हम लोग इसका रिवीजन भी करेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमें जनवरी को याद करने के लिए एक हिंट चाहिए कि हम किस तरीके से जनवरी महीने को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम हिंट के बारे में बात करेंगे। जनवरी में देखिए कई सारे हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। जनवरी में रिपब्लिक डे भी आता है और फेमस फेस्टिवल लोहड़ी जनवरी में मनाया जाता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सेलिब्रेशन का महीना है जनवरी। तो सेलिब्रेशन, मौज मस्ती, ये हमारी ट्रिक्स रहेंगी जनवरी के लिए, क्योंकि हम इसमें कई सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो हो गया ना, सेलिब्रेशन हमारा हिंट हो गया। इसी हिंट को लेके हमें हर किसी को रिलेट करना है। चलिए सबसे पहले 1 जनवरी आता है ग्लोबल फैमिली डे, यानी वैश्विक परिवार दिवस। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। तो देखिए फैमिली पहला ही दिन है, जनवरी का महीना है, तो पहला दिन मतलब नया साल आया है और नए साल पे जो है वो एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो फैमिली जो है ना गेट टुगेदर कर रही है, एक साथ नए साल को मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। तो बहुत ही ईजिली आपको ये दिन तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे यानी विश्व ब्रेल दिवस। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है लुइस ब्रेल के बर्थडे के दिन, जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट के इन्वेंटर थे और इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। ब्रेल स्क्रिप्ट वो है जिससे कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनको दिखाई नहीं देता, तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। तो अब जस्ट फॉर हिंट हम देखो यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे। जस्ट फॉर हिंट ये आपको याद रखना। देखिए अगर हम ब्रेल की बात करते हैं तो हम इमेजिन करते कि उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको थोड़ा दिखाई देता है, तो वो क्या यूज़ कर लेते हैं, वो चश्मा यूज़ करते हैं। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जिसके चश्मा लगा होता है उसको ये लोग कहते हैं कि यार तेरी तो चार चार आँखें हैं, 2 तेरी खुद की हो गई, 2 चश्मे की हो गई। ठीक है, ऐसा बोला जाता है और हमेशा कभी ना कभी ये लाइन आप ज़रूर सुन लेंगे। जिसकी भी चश्मा लगा होगा वो रिलेट कर सकते हैं। तो 4 आँखें हैं, तो 4 से हमारा 4 हो गया। और जब हमारे वो चश्मा हट जाता है, हम ऐसी, क्योंकि जब आप देखिए अपने फूड के ऊपर ध्यान दोगे, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होती हैं उन पे ध्यान दोगे तो आप उन चश्मे को भी हटा सकते हो। तो हम क्या होते हैं, जब हमारा चश्मा हट जाता है तो फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है कि अरे वाह, हम मतलब ठीक हो गए हैं, हमारी जो आंखों की रोशनी वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ब्रेल को हमने चश्मे के साथ रिलेट किया, चश्मे को 4 आंखों के साथ रिलेट किया। जब चश्मा हट गया तो हमने क्या किया, सेलिब्रेट किया। इस तरीके से हमें इसको रिलेट करना है। अगला देखिए 5 जनवरी, नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन देखिए बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, जिनको कैप्चर कर लेते हैं मॉनेटरी गेन और प्लेजर के लिए। जब हम पक्षियों को पकड़ लेते हैं ना, आपने देखा होगा लोग अपने मज़े के लिए, अपने प्लेजर के लिए पकड़ लेते हैं, तो उसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। देखिए इसे हम कैसे रिलेट करेंगे, हम बर्ड से रिलेट करेंगे। बर्ड हम कहते हैं कि भाई देखिए उनको कैप्चर करके नहीं रखना चाहिए, उनको आकाश में उड़ने दो। ठीक है, उनको खुले आसमान में उड़ने दो, उनको अपनी मुट्ठी में कैप्चर करके मत रखो, ऐसे याद कर लो। तो मुट्ठी की अगर हम बात करें तो एक मुट्ठी, अगर हम हाथ की बात करते हैं तो 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, तो हम
तारीख यहाँ से रिलेट कर देंगे। हमें क्या करना है, उन्हें मुट्ठी में नहीं कैद करना, उनको उड़ने देना है, उनको अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करने देनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है अपने हिसाब से जिए। तो सेलिब्रेशन भी शब्द आ गया यहाँ पे, और बर्ड भी रिलेट हो गया, और 5 भी रिलेट हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट आता है 6 जनवरी, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। और ये दिन, इस बार की जो थीम रही देखिए इसकी, वो है स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये इस बार की थीम रही है। अब देखिए इसकी हिंट हम लोग कैसे लेंगे। अगर हम वॉर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वॉर में तो कुछ भी हो सकता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को लोग मारते हैं, बहुत जानी जाती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होते हैं, बच्चे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ जाते हैं वॉर में लड़ने के लिए, और जब उनकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है वॉर में, तो वो ऑर्फन यानी अनाथ हो जाती है। तो ऐसा देखा गया कि 6 साल के बच्चे भी अनाथ हो गए। जब देखिए मान लीजिए वो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं रहे, तो उनकी ज़िंदगी से जो सेलिब्रेशन था ना, वो भी चला गया। एक मौज मस्ती वाली ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी में से मौज मस्ती चली गई इस वॉर की वजह से। सो वॉर से देखिए बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, पूरी इकोनॉमी भी हिल जाती है वॉर से, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ हमें याद करना है ट्रिक के लिए, तो वॉर में 6 साल के बच्चे भी ऑर्फन अनाथ हो गए, और उनकी ज़िंदगी से सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया। इस ट्रिक को हमें ऐसे यूज़ करना है। चलिए अगला देख लेते हैं, 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को NRI डे होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, या इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं। देखिए 9 जनवरी को ही अगर हम बोलें क्यों ये दिन आता है, तो इस दिन जो है वो 1915 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की जो है वो साउथ अफ्रीका से वापसी हुई थी। इसी को सम्मान देने के लिए ये दिन आपका मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर दिन है ये इंडिया में। सो चलिए अब इसको कैसे याद करेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। अभी देखो इसे कैसे रिलेट करेंगे, आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। देखिए NRI में आ रहा है आपका नॉन, 9 से आपको 9 तो आपको यहाँ पे तारीख मिल जाएगी। और NRI क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्हें NRI बोला जाता है। तो वो अपना सेलिब्रेशन भी वहीं कर रही हैं। तो 9 तारीख को सेलिब्रेशन यहाँ से हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि कहते हैं कि भाई जब आप इस धरती पे पैदा हुए, अपने देश में पैदा हुए, वहीं वर्क करिए, वहीं मौज मस्ती करिए, आप प्रवास ना करें। प्रवास का मतलब है कि बाहर ना जाएं, है ना। ना और नो हो गया, 9 तारीख रिलेट। क्या करना है आपको, अपने ही देश में वर्क करना है, अपने ही देश के लिए काम करना है, सेलिब्रेशन भी यहीं करें। सो यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी होती है। ही वॉज दी 10th एंड लास्ट ऑफ द पर्सनल सिख गुरुज नोन फॉर हिज क्रिएशन ऑफ खालसा। तो ये 10वें सिखों के गुरु थे, लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनकी जयंती होती है 9 जनवरी को। तो देखो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, 9 के बाद ये 10वें गुरु थे। तो 9 के बाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 9 तारीख को इनकी जयंती होती है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब 9 जनवरी। इस तरीके से रिलेट करेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। और ये दिन देखिए प्रमोट करता है हिंदी लैंग्वेज को अक्रॉस दी वर्ल्ड। एक इसका और भी मेन रीज़न ये है देखिए कि 10 जनवरी 1975 में पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी की एनिवर्सरी को भी ये मार्क करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी को अगर हम रिलेट करें तो हिंदी आजकल अगर हम लोगों का शेड्यूल देखिए, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, तो हिंदी शब्द, हिंदी वर्ड्स या हिंदी लैंग्वेज को लोग कम यूज़ करने लगे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज़रूरत भी लोगों को इंग्लिश की लगने लगी है, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शो ऑफ के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं कि वो अपना हाई स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं आजकल लोग, बस हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉरी इंग्लिश का यूज़ कर रही है। बस का मतलब हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 हो गया कि हर जगह आप देखो सेलिब्रेशन अगर हो रहा हो, पार्टी अगर हो रही हो, लोग आपस में हिंदी में बात करने की जगह, इंग्लिश में बात करने की जगह
हिंदी में बात करने की जगह सॉरी इंग्लिश में बात कर रही हैं। तो सेलिब्रेशन वर्ड भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमको रिलेट करना है कि 10 जनवरी को हमारा वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, पुण्यतिथि ऑब्जर्व की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, ये हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट डे के 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम रही है वियर ब्लू टू रेस अवेयरनेस। तो देखो इनको हम ना एक साथ रिलेट कर लेते हैं। एक साथ का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री जी से ही रिलेट कर लेते हैं ताकि हमें 11 जनवरी भी रिलेट हो जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये अगर हम इनकी बात करें, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जब रहे, तो इन्होंने क्या किया, एक एक करके जो भी तस्करी होती थी, जो ट्रैफिकिंग होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, उसको ख़त्म करवा दिया। तो कंट्री के लिए इन्होंने काफ़ी वर्क किया। जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम पे इशू चल रहा था ट्रैफिकिंग का, तो एक एक करके उन्होंने वो सारी चीज़ों को बंद करवा दिया। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो गई, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, देखिए तो एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद। तो ये सारे करने के बाद हमारे इंडिया के लोगों ने सेलिब्रेट किया कि अरे वाह, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो एक एक का मतलब हो गया हमारा 11। अब लाल बहादुर शास्त्री जी भी रिलेट हो गए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ से रिलेट हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। इस दिन यानी राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की, और 2023 में इनकी 160th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। इसकी थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। अब इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, तो ऐसे में से रिलेट करेंगे। देखिए यूथ की अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन में अगर हम देखें तो युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है। हर चीज़ सेलिब्रेट करेगी, छोटी से छोटी चीज़ सेलिब्रेट करेगी, और इतना वो सेलिब्रेट करते हैं कि पूरा पूरा दिन वो सेलिब्रेट करते हैं। पूरा पूरा दिन मतलब 12-12 घंटे तक वो जो है वो उनका सेलिब्रेशन चलता ही रहता है। तो इतना सेलिब्रेशन कौन करते हैं, यूथ। यूथ से हमारा हो जाएगा नेशनल यूथ डे, और सेलिब्रेशन से हमारा जनवरी का महीना रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे। इस बार 75th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया। ये दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस दिन क्या होता है, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने जो हैंडओवर किया था इंडियन आर्मी की कमान, वो किसको सौंपी थी, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी को सौंपी थी। तो इसी दिन को ये दिन रिकॉग्नाइज करता है इंडियन आर्मी डे। तो इससे देखो आप कई सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड है देखिए जनवरी का, तो हमारा जो जनवरी का मिड है तो आर्मी सेलिब्रेट कर रही है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। या फिर 15 लोग हैं जिन्होंने नया साल आया है तो एक रेजोल्यूशन लिया है कि भाई अब हम आर्मी में भर्ती होंगे और उसके लिए हम फिट होंगे। तो ऐसा रेजोल्यूशन 15 लोगों ने लिया है, तो इसलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है 16 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे। लास्ट ईयर ही देखिए यानी 15 जनवरी 2022 को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस दिन की जो है वो अडॉप्शन की बात की, अनाउंसमेंट की थी। इस दिन का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी अपकमिंग बिजनेस है हमारी कंट्री में उनको एनकरेज करना, उनको प्रमोट करना। तो अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आजकल तो अगर हम देखें तो 16 साल के बच्चे भी हैं जो स्टार्टअप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा लोग क्रिएटिव हो गए हैं कि 16-16 साल के बच्चे भी स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा 16 जनवरी रिलेट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट डे है 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, और इस दिवस को पराक्रम दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे थे, और इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फोर्स की इन्होंने स्थापना की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को।
बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेज पे। तो 24 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं। फर्स्ट इज़ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके जो अधिकार हैं, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सभी को प्रमोट करना, इनके बारे में अवेयर करना। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इस दिन मनाते हैं। और इसकी जो थीम रही वो क्या है? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अब इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं की बात करें, तो उनकी एजुकेशन के लिए पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उनका आगे बढ़ना देखिए देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अवेयर करना है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में, और इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं। बहुत सारी योजनाएं आगे चलाती भी हैं सरकार, लेकिन वो सभी योजनाएं कैसे लागू होनी चाहिए? 24 आवर्स लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लागू हुई, कुछ टाइम ख़त्म हो गई, इससे नहीं काम चलेगा। उन सभी योजनाओं को हमें 24 आवर्स के लिए चलाना होगा, ताकि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और भी बेहतर बन सके। जब बेहतर होंगी देखिए एजुकेशन, वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो सेलिब्रेशन भी बनता ही बनता है, क्योंकि कोई योजना इतनी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसका सेलिब्रेशन होना तो बनता ही है। तो यानी सेलिब्रेशन से हमारा जनवरी का महीना हो गया, 24 आवर्स से 24 की तारीख रिलेट हो गई, गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन को हमने साथ में रिलेट कर लिया। अगला इंपॉर्टेंट डे है 25 जनवरी। दो दिन मनाते हैं, एक है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को वोट करने के बारे में देखिए अवेयर किया जाता है। थीम रही इसकी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। सेकंड है नेशनल टूरिज्म डे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इसमें रेस की जाती है अवेयरनेस और एजुकेट किया जाता है पीपल्स को कि टूरिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी बढ़ती है देखिए टूरिज्म से, इसलिए सरकार भी बहुत देखिए पर्यटन को लेके काम करती है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आप ना खुद को ही इमेजिन कर लो, कि आप खुद अपने आप को इमेजिन करके चलो, ताकि हम दोनों को रिलेट कर सकें। ठीक है, आप अपनी ट्रिक भी इसमें यूज़ कर सकते हो, कि आप 25 साल के हो, आप ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, अब 24, 22, 23 के भी हो सकते हो, मैं तो कह रही हूँ आप 25 साल के हो। ठीक है, तो आपने क्या सोचा? आपको टूर करने का मन करा कि भाई चलो घूमने चलते हैं, मौसम बढ़िया है, थोड़ा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा इस बहाने, तो चल टूर पे कहीं चलते हैं। लेकिन वोटिंग भी देने वाला दिन आ गया। अब वोट भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्शन आ रहे थे। तो आपने क्या सोचा कि चलो पहले वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद हमारा जो राइट है उसका हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम टूर पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपने सोचा कि चलो वोट देने चलते हैं, देन फिर टूर पे निकल के सेलिब्रेट करेंगे। तो 25 जनवरी हो गए हमारे दोनों इम्पॉर्टेंट डे। 26 जनवरी को आता है इंटरनेशनल कस्टम डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसकी थीम रही है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। अब देखिए 26 जनवरी को तो हमारा रिपब्लिक डे भी होता है। ठीक है, तो रिपब्लिक डे की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है वो गणतंत्र, हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और इस दिन कस्टम डे भी मनाया जाता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर लो, रिपब्लिक के साथ ही आप इसको साथ में रिलेट कर लो, क्योंकि एकदम याद हो जाएगा। देखो रिपब्लिक या मतलब अब हम अलग, हमारा तो देश में संविधान था ना वो लागू हो गया था। संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ था, क्योंकि देश तो देखिए पहले ही अलग अलग हो गए थे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, वो 15 अगस्त से पहले ही हो गया था, तो देश अलग अलग हो गए थे। तो जब सीमाएं देशों की अलग अलग हो गई, संविधान जब लागू हो गया, तो जब सीमाएं अलग थीं तो सीमाओं से कुछ भी हम इधर उधर कुछ भी चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स जाते थे तो उन पे ड्यूटी कह लीजिए शुल्क लगता था। तो इस तरीके से हमारा कस्टम, जो कहते हैं ना कस्टम ड्यूटी लगती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई सामान जाता है, तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटी लगने लगी, सीमा शुल्क लगने लगा 26 जनवरी से। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अगला है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये टाइटल इनके ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस। देखिए ये दिन हर साल सेम नहीं होता। जनवरी का जो भी आपका लास्ट संडे होगा, तो इस बार लास्ट संडे कब हुआ था? 29 को, इसलिए 29 को वर्ल्ड लेप्रोसी डे आपका मनाया गया।
थीम इस बार की रही एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो लेप्रोसी जो डिसीज़ होता है ना, उसी के बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 30 जनवरी, मार्टिर्स डे या शहीद दिवस कह लीजिए। ये जो जनवरी में देखिए आता है ना, शहीद दिवस, ये जो हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहते हैं महात्मा गांधी जी, उनकी डेथ के दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस। नाथूराम गॉडसे जी ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, ठीक है। तो इसी दिन जो है वो महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे और इसको शहीद दिवस के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखते, शहीद दिवस 23 मार्च को भी होता है। उस दिन देखिए क्या हुआ था कि 3 हमारे इंडिया के जो हीरोज़ थे, भगत सिंह जी, शिवराज राजगुरु जी और सुखदेव थापर जी, इनको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, फांसी की सजा दी थी। तो उनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं और महात्मा गांधी जी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं डेज। अब मैंने आपको कहा था कि हम रिवीजन भी करेंगे, तो चलिए फिर रिवाइज करते हैं क्योंकि इससे हमारी ट्रिक्स बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज, 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? 9 से हमने क्या याद किया था कि नो 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 नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना, प्रवास नहीं करना, बाहर नहीं जाना। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डेट इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी की याद में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे, तो कस्टम सीमा शुल्क लगा रहा था। जब हमने कहा था कि सीमाएं अलग हो गई, हमारा गणतंत्र लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था, तो सीमा शुल्क लगने लगा। और रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। तो उस दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो गर्ल चाइल्ड से हमने एक और दिन रिलेट किया था, एजुकेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे हमें 2400 घंटे ध्यान देना है। 24 से हमारा बन गया क्या? 24 जनवरी हो गया और इसी दिन ये दिन भी मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, ऑन व्हाट डेट इज़ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट इन 2023? अब वोट देने के बाद हम कहाँ गए थे? याद करो, हमने सोचा था कि पहले वोट दे दें और फिर कहाँ जाएं? टूर पे जाएं। टूर से हमारा टूरिज्म डे हो गया। और हम कितने साल के थे? 25 साल के हम हैं और हमने ऐसा सोचा कि हम पहले वोट दे देते हैं। या आप इसको ऐसे भी देखो, रिलेट कर सकते हो कि 25 के बाद 26 जनवरी आता है ना, तो रिपब्लिक डे होता है। तो रिपब्लिक डे से पहले आपको अपने राइट्स के बारे में सोचा कि अरे मुझे वोट देने का अधिकार है, मैं अच्छे से इस बार वोट दूंगा, है ना। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि इससे भी आपको याद रहेगा कि 26 से पहले 25 तारीख को ही नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? देखिए, वॉर में अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं। 6 साल के बच्चे तक अनाथ हो गए, तो 6 से हमारा हो जाएगा 6 जनवरी। और जनवरी को हम कैसे लेट किया था कि जब बच्चे देखिए उनके पेरेंट्स की वॉर में डेथ हो गई तो उनकी ज़िंदगी जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से हमने इसे रिलेट किया था। नेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नेशनल यूथ डे की बात करें तो हमने कैसे याद किया था कि युवा बहुत सेलिब्रेट करते हैं, पूरा पूरा दिन सेलिब्रेट की करते रहते हैं। पूरा दिन मतलब 12 तारीख को, और सेलिब्रेशन से जनवरी। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करता है ये दिन। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो जैसे भी देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो याद हो गए होंगे जनवरी के। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आई हैं, अगर आपको याद हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।